मगर आप कह रहे नहीं हिजाब क्यों पहनते, हिजाब नहीं पहनना ना, फिर क्या पहनना, बिकनी पहनना। या औरत की ड्रेस हिजाब है या औरत की ड्रेस हिजाब उतरते ही बिकनी है। समझ में नहीं था और कोई बेतुकी बात करनी थी जिससे ये स्टैब्लिश हो सके कि उनको सम्मान में ये देश जाहिल आजम क्यों बोलता है। तो साहब एक जगह कहीं जाहिलों के बीच में खड़े होके जनाब भाषण दे रहे थे, तो पहले सुनिए उन्होंने क्या बोला। नहीं आप जबरदस्ती करते, अरे जबरदस्ती कैसा करते। हैदराबाद की सड़कों पर सबसे खतरनाक मोटरसाइकिल और गाड़ी कोई चलाता है तो हमारी बहनें चलाती हैं बुर्के के साथ। कभी इनके पीछे मोटरसाइकिल गाड़ी लेके नहीं जाना आप। नहीं मैं खुद गवाह हूं उसका। हमारे ड्राइवर साहब को बोलते मियां जरा एहतियात से मोहतरमा गाड़ी चला रहे। सुना, अब मुद्दा ये है ही नहीं कि हिजाब मोटरसाइकिल चलाने वाली लड़की पहनती है या नहीं पहनती है, और अगर पहनती है तो कितनी तेज मोटरसाइकिल चलाती है। पर जाहिल यही बात बोले जा रहा और जाहिल के चेले यानी छोटे जाहिल उस पर ताली बजाए जा रहे हैं। अब आगे चल के मैं आपको इन लोगों की एक साइकोलॉजी बताता हूं। उस साइकोलॉजी पे अगर मैं रिसर्च करूं तो या तो ये साइकोलॉजी फ्रस्ट्रेशन की वजह से है, हार की वजह से है, या साइंटिफिक जो पिछड़ा है उसकी वजह से है। किस वजह से है मुझे ये बात समझ में नहीं आती। अब आप इनकी ये बात सुनिए। मगर आप कह रहे नहीं हिजाब क्यों पहनते, हिजाब नहीं पहनना ना, फिर क्या पहनना, बिकनी पहनना। मगर आप कह रहे नहीं हिजाब क्यों पहनते, हिजाब नहीं पहनना ना, फिर क्या पहनना, बिकनी पहनना। सुना, अब जाहिल आजम या तो हिजाब की बात कर रहा है और या सीधे कह रहा है बिकनी पहनाओ। इसका मतलब जाहिल आजम के हिसाब से या औरत की ड्रेस हिजाब है या औरत की ड्रेस हिजाब उतरते ही बिकनी है। समझ में आया जाहिल आजम की शान की उपाधि से क्यों मिली है। और जब आप मेरे सोशल मीडिया पेज पर जाएंगे और इन गटर छापों की, इन गली पुत्रों की जो गटर और नाली के निकाह के बाद पैदा हुए, आप उनकी कमेंट देखेंगे तो वो सेम बात आपको करते नजर आएंगे। जब आप बोलो क्लास में हिजाब पहनने की क्या जरूरत है, तो जवाब आता है घर की औरतों को नंगा घुमा, घर की औरतों को बिकनी में घुमा। ये कौम है, ये कौम परवर्ट हो चुकी है। ताकतवर लोग। मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूं, कल नहीं शायद परसों कर दूं या शायद कल ही कर दूं। मैं आपको बताऊंगा कि ये जो गैस का जो बहरान आपके पास आने वाला है इन विंटर्स में, और इन द मीन टाइम ये जो यहाँ पे वो कोई बड़े करप्ट लोगों को लेके जो ये पीछे से गेमें चल रही हैं LNG की और LPG की, और जो तबाही करना चाह रहे हैं, वो बहुत मैसिव 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 करप्शन है। आपको पता है कि एक बड़े ऑनेस्ट ऑफिसर को, उन्होंने जो सेक्रेटरी पेट्रोलियम थे, बड़ी मुश्किल से हमें ऑनेस्ट ऑफिसर मिला था, वो साल उन्होंने ऑलमोस्ट निकाल लिया। वो उनको अभी उन्होंने चेंज करके दोबारा अपनी मर्जी के एक पट्टू लगा दिया है। तो ये बहुत बड़ी बड़ी गेम्स होती हैं, छोटी गेम्स नहीं होती। यानी कि मेरी वजारत में अगर हफ्ते का कोई आदमी $2 लाख कमा लेता, $3 लाख कमा लेता हर हफ्ते, 52 हफ्ते, किसी को पता ही नहीं चलना था। जहाज ही आगे पीछे करने होते हैं ना। तो अगर किसी ने हराम खाना है, औलाद को भी हराम खिलाना है और वालिदैन को भी हराम खिलाना है, तो वो उसका अकीदा है, वो उसका ईमान है। वो छोटी छोटी चीज़ें करके वजीर जब आप होते हैं बड़ी चीज़ें कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे जब आप करप्ट लोगों को अपने साथ मिला लें और हर जगह आपको लोग मिल जाएंगे, आपका काम होता है। यानी अभी जो बहरान आएगा तो जैदी साहब यानी इसमें सीधा सीधा हुकूमत का हाथ है, आप ये कहना चाह रहे हैं? गैस के बहरान में इनकी नाअहली भी है और इनकी करप्शन भी इन्वॉल्व है। और ये मैं एक आध दिन में सारा ब्रेक करने वाला हूँ। एक दो चीज़ों का मैं इंतजार कर रहा हूँ, मेरे हाथ वो आज थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाए। आई विल डू अ ब्रेकिंग न्यूज़। यानी अपनी आधी खबर तो ब्रेक कर दी, अभी बाकी आप इंतजार कर रहे हैं कि आप सबूतों के साथ ये चीज़ ब्रेक करेंगे 2 से 3 दिन में। जी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें मैं आपको बताऊंगा इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, इसमें क्या ये चाह रहे हैं, इसमें कौन से बड़े प्लेयर्स हैं जिन्होंने सदियों से पाकिस्तान की ये जो
ये जो गैस का बुरान यहाँ तक पहुँचा है, इसकी क्या वजह है, जो गैस आ रही है उसमें कौन पैसे कमा रहा है, ये सब चीज़ें मैं आवाम के सामने रखूँगा। जैसे सब कोई आप कोई इशारतन कोई नाम बता सकते हैं, कोई इशारा दे दें, चले खुल के नाम ना बताएं, बाकी तो आप 2-3 दिन में बता ही दें। तो नाम पे तो इशारतन नहीं होता ना, इशारतन तो मैंने आपको सारी बात बता दी है, सकते हैं कुछ भी, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं आपको बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा कि बड़ा स्कैंडल है। ठीक है, बड़ा स्कैंडल है। ठीक है जी, अच्छा जी आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो नताइज हैं जो पीटीआई बयानिया कोयले का भी बाय द वे एक चीज और एक आपको दे दूं इशारा, जी ये वाला क्लिप निकाल के आप चला दीजिएगा लोगों की। जब मैं ये बात करने जा रहा हूं, मैं आपको गारंटी कर रहा हूं बड़े लोगों की इसमें, यानी कि बड़े लोग इस बात से परेशान हो जाएंगे। कोयले का भी बहुत बड़ा गेम चल रहा है। ये बड़े लोग आप कह रहे हैं, वैसे जो कहते हैं बड़े लोग या फिर बड़ी तादाद में लोग, बड़े लोग, बहुत ज्यादा लोग, बहुत बड़े ताकतवर लोग। ठीक है।